जय हिंद बच्चों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 5 ओके करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 जो है आप लोग अपने अपने बुक में ही देखना, ऐसे ही प्रश्न पढ़ा जा रहा है। इसमें प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन 5 है इसमें चित्र भी बना हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न जैसे अपने अपने बुक में सभी लोग देखते रहे हैं, प्रश्न पढ़ा जा रहा है, उसके बाद अभी सॉल्व करेंगे हम लोग की क्या है इसमें। बाकी प्रश्न नंबर 1 से 4 तक पीछे सॉल्व कर चुके हम लोग, ठीक है ना। और दूरी सूत्र का प्रयोग हो रहा है हर क्वेश्चन में। दूरी सूत्र क्या है बताया गया है आप लोगों को, सबसे पहले ही बताया गया था। तो प्रश्न नंबर जो है 5 देखा जाए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक में देख लें, चित्र बना हुआ है क्वेश्चन के सामने। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखो जी, सबसे पहला काम तो जो चित्र बना है वो चित्र हम लोग जैसे थोड़ा सा बना लें, ठीक है ना। तो चित्र जो बना हुआ है केवल हम लोग ABCD बना रहे हैं। देखो जी, ऐसे ये केवल हम लोग इतना बना रहे हैं बस, ठीक है ना। A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है और D यहां पर है, ठीक है ना। ये ABCD पे 4 लोग बैठे हुए हैं और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कक्षा के अंदर ही वहां पर ABCD ये 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो चंपा चमेली से पूछती है कि ये ABCD से एक वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब ये कि चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है, चमेली कह रही है कि ABCD वर्ग नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे, अभी देखेंगे कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालने के बाद यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई देखो, निर्देशांक अब कैसे निकलेगा, तो बुक में ही अपने अपने बुक में देखना सभी लोग। निर्देशांक ये जैसे देखो, मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 और स्टार्टिंग। तो जो ये क्षैतिज लाइन है इसे x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है ना। तो बिंदु A का निर्देशांक निकल जाएगा 3,4, 3,4 ये निकला बिंदु A का निर्देशांक, ठीक है ना। बिंदु B का निकल जाएगा 6,7, बिंदु B का मिलाते रहे सभी लोग, 6,7 निकला। उसके बाद C का निकल जाएगा 9,4, C का निकल गया जी 9,4। उसके बाद D का निकल जाएगा 6,1, 6,1। देखो जी, हम लोग बुक से ही जैसा लिखा गया है उसमें देख देख कर हम लोग चारों बिंदुओं के, चारों शीर्षों के निर्देशांक निकाले, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ पर भाई देखो 6 दूरी निकालना है, 6 दूरी, बारी बारी से हम इसमें से 6 दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। और तभी पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं है। एक काम करो, ये विकर्ण भी मिला दिया जाए, विकर्ण भी मिला दिए हम लोग। अब देखो जी, 6 दूरी निकालना है। पहले AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ठीक है ना। उसके ये तो चारों भुजाएं हो गई। उसके बाद विकर्ण, तो AC और BD, यानी कि कुल 6 दूरी निकालना है। और ABCD एक वर्ग है तो इसके लिए 6 भुजाएं आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो, देख लो, तब वो वर्ग होगा, ठीक है। 4 भुजाएं आपस में बराबर हो जाए और वर्ग और विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो फिर वो वर्ग है भाई, देख लो। अब हम लोग चेक करेंगे, अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर आई और फिर इसके विकर्ण आपस में बराबर हुए तो वर्ग है। तो देखो जी,
सबसे पहले AB के बीच की दूरी हम लोग याद कर रहे हैं। तो AB का निर्देशांक जो है 3,4 और 6,7, यही है ना। मान लो x1 y1 x2 y2, ये देखो जी AB के बीच की दूरी हम लोग याद कर रहे हैं। तो A और B वाला निर्देशांक लिख लिया गया है, उसके बाद x1 y1 x2 y2 ऐसे माना गया, ठीक है ना। और अब दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग, AB बराबर, तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ये सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, ऐसे मतलब सॉल्व करके ये निकालेंगे। और यही काम सब में करना है, जैसे अभी हम लोग AB में लेकर काम कर रहे हैं, यही काम सब में करना है, मतलब BC फिर CD फिर AD, ठीक है ना। तो भाई देख लो यहाँ पर जो है ये मान पुट किया जाए तो 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4, देख लो सब मान जो है हम लोग पुट कर रहे हैं। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 घटा 3, 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 और आ गया ये 18, कड़ी में 18 रहने दो इसे यहीं पर। तो ये भी भाई निकाल दिए हम लोग। अब यही काम सब में करना है। तो देख लो जी BC में आ जाएं हम लोग, ठीक है ना। तो BC में B और C वाला निर्देशांक भाई लिखो 6,7 9,4, 6,7 9,4, ठीक है। और अब BC बराबर, तो यहाँ पर देखो जी मानेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग सूत्र का प्रयोग, मतलब डायरेक्ट हम लोग सूत्र में मान पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मान दिया गया है, सूत्र भी लिखा गया है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ना है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब डायरेक्ट हम लोग जो है सूत्र में मान रखें। बाकी देख लो यहाँ से x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखो डायरेक्ट हम लोग रखे हैं भाई, मिला लो। और ये दूरी सूत्र हम लोग पीछे से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो भाई अब तक तो क्लियर हो गया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं ये तो क्लियर हो ही गया होगा। 9 में से 6 घटा 3 और वो आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है ना। एक काम किया जाए, यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाए। तो BC बराबर आ गया 3 त्रिक 9 प्लस 9, तो आ गया ये कड़ी में 18। चलो भाई इसका भी आया कड़ी में 18। चलो अब CD में आ जाओ। तो CD में तो C और D वाला निर्देशांक लिखो भाई 9,4 6,1, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग सूत्र रख रहे हैं, सूत्र में डायरेक्ट मान पुट किया जा रहा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 9 में से ये घट के माइनस में 3 आ जाएगा, ये घट के भी माइनस में 3 आएगा, ठीक। और ये आ गया भाई 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 और ये आ गया 18, ये भी कड़ी में 18 आया भाई CD। अब AD में और आ जाओ। तो AD में जैसे A और D का निर्देशांक तो 3,4 और 6,1, ठीक है ना। देखो 3,4 6,1। तो फिर इसमें भी जो है मान रखा जाए सब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 6 में से 3 गया 3 और ये भी घटकर माइनस में 3, 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, तो ये भी आ गया भाई कड़ी में 18। चलो जी 4 दूरी हम लोग निकाले यहाँ पर।
ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी कि चारों भुजाएं देखो यहाँ पर बराबर है, कड़ी में 18 कड़ी में 18, चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। और विकर्ण भी हमें और निकालना है, दो विकर्ण ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, तो फिर ये ए बी सी डी एक वर्ग बन जाएगा। तो भाई ये काम कर रहे हैं, थोड़ा इसे रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, और यहीं पर हम लोग याद करेंगे। तो ये देख लें, सभी लोग समझ लें, देख लें, इसको रफ कर दिया जा रहा है। ये ध्यान रखना कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब दो विकर्ण और हम लोग चेक कर लें। AC में तो भाई देखो A का निर्देशांक और C का निर्देशांक, और चेक किया जाए भाई AC बराबर, तो डायरेक्ट वैसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देख लो 9 में से ये 3 घटेगा 6 बचा, और ये तो भाई 0 बचा, और AC बराबर आ गया 6 छके 36, और AC बराबर आ गया 6। 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब आ जाओ BD में। तो BD वाला निर्देशांक लिखो भाई 6,7 और 6,1, ठीक है ना, BD। तो इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई क्या आया भाई, 6 में से 6 गया 0, और वो माइनस 6 का स्क्वायर, और 6 छके 36, तो आ गया भाई BD बराबर 6। यानी देख लो ABCD एक वर्ग तो है। अब अब इसका जो है आंसर हम लोग लिख रहे हैं अब, ठीक है ना, क्योंकि अब सबसे नीचे जो है फाइनल आंसर इसका लिखा जा रहा है, सबसे नीचे लिखेंगे, क्योंकि ABCD में भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, तथा विकर्ण AC बराबर BD है, ठीक है ना। देख लो इसका आंसर लिखा जा रहा है, इसलिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है ना। देख लो ABCD एक वर्ग है, तो भाई अतः चंपा सही है, अतः चंपा सही है। देख लो भाई ये पूरा फुलफिल कंप्लीट हुआ आप लोगों का, मतलब कि चंपा और चमेली दोनों में चंपा सही है, क्योंकि ABCD एक वर्ग निकला है, और वर्ग में ये फंक्शन है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, वर्ग के चारों कोण 90-90 अंश होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। और वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। देख लो ये इतना सारा जो है एक वर्ग में फंक्शन होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर करके हम लोग वर्ग दिखा दिए, ठीक है ना। तो देख लो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का ओके हुआ, क्लियर। तो फिर बस इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5 ये रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 के साथ मिला जाएगा। तब तक धन्यवाद।